वह छात्र छात्राएं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने परिचय का कोई मोहताज तो नहीं होता, पर एक ऐसा परिचय जो हम सभी के लिए, मेरे लिए खासकर मेरे लिए व हम सभी के लिए गौरवान्वित करने का जो यह परिचय है, वह एक अद्भुत है कि मैं उस माटी का एक अंश हूँ, मैं उस माटी का एक अंश हूँ, मैं भारत माता का वंश हूँ। उत्तराखंड की माटी में पला पड़ा हूँ, उत्तराखंड की माटी में पला पड़ा हूँ और आज उस सूर्य नारायण को एवं चंद्रदेव को साक्षी मानकर यहाँ पर खड़ा हूँ। महाराज, ये भारत देश है जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना की जाती है, जहाँ सर्व धर्म जाति भाव को किनारे रखते हुए सभी एक हैं, इस प्रकार की गणना की जाती है। ये भारत भूमि है, यह पावन भूमि है। लोका वयम राष्ट्रस्य महता, कि हम एक महान राष्ट्र, हम उस भारत भूमि के महान लोग हैं जहां पर भारत माता की जयकार होती है, जहां हमारी माटी की पूजन होता है। घर घर में पूजे जाने वाले इष्ट देव, कुल देव, ग्राम देव, स्थान देव एवं माटी में पूजे जाने वाले माटी के मटियार देव, हम उस भारत के नागरिक हैं, हम उस उत्तराखंड धाम के नागरिक हैं। तब जाके कदाचित् लभते जंतु मनुष्याणाम पुण्य संचयात्, उस मनुष्य लोक में हमें जन्म मिलता है और उस मनुष्य लोक में भी हमें भारत भूमि में जन्म मिलता है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम सब साक्षी हैं कि हम उस पुण्य के भागी बने जहां पर हमें इस भारत भूमि की माटी में जन्म लेने का अवसर मिला। मैंने महासभा में शोभा युक्त अतिथि जन कहा, क्योंकि अगर अतिथि जन नहीं होंगे तो महासभा की शोभा नहीं होगी और समस्त छात्र छात्राओं को पुष्पों के स्वरूप कहा जाता है। किसी वृक्ष में फल लगने से पूर्व जो होता है, एक पुष्प खिलता है और धीरे धीरे वो पुष्प जो है एक बीज के रूप में परिवर्तन होकर वह एक फल का रूप ले लेता है और वह फल धीरे धीरे पक कर जो है मन की तृष्णा को, पेट की तृष्णा को शांत कर सकता है, जो वृक्ष का फल होता है। किंतु यह जो छात्र छात्राओं की तुलना पुष्प से की गई है, वह उस फल की कामना करता हूँ जहाँ पर राष्ट्र के लिए कोई सैनिक बनकर और कोई जो है डॉक्टर बनकर, कोई पुलिस बनकर एवं कोई जो है इंजीनियर बनके हमारे राष्ट्र के लिए एक परिपक्व फल के रूप में मैं आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्य है वह भारत भूमि जहाँ अनेक जन के लोग, अनेक धर्म संप्रदाय के लोग एक होकर रहते हैं और एक दूसरे में सद्भावना की, धर्म की जयकार की और सबके अंदर सद्भावना की कामना करते हैं। यहाँ वह भारत भूमि है और इसी भारत भूमि में हमारे आज जिस विद्यालय में डायरेक्टर साहब SN नेगी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके द्वारा, मैंने कहा ना कि सूर्य नारायण और चंद्रमा को साक्षी मानते हुए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कहा कि आपका बहुत बहुत आभार। प्रबंधक प्रियंका नेगी जी, प्रबंधक मोहित नेगी जी, प्रधानाचार्य सुशीला रावत जी एवं जिनके मध्य यह स्कूल का निर्माण हुआ, हमारे मोहित नेगी जी को एवं SN नेगी जी को, जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं तो चले जाते हैं लेकिन एक छाप छोड़ के चले जाते हैं। एक बार आप जोरदार ताली बजाएं स्वर्गीय श्रीमती
उर्मिला नेगी जी को। धन्य है उनकी माता जी स्वर्गीय सिद्धि देवी जी एवं पिता स्वर्गीय पृथ्वी सिंह जी, जिन्होंने एक ऐसी संतान को जन्म दिया जो 2 विद्यालय आपके समस्त उपस्थित हैं। यहाँ 2 विद्यालय जो है उनके ही मार्ग प्रशस्त से यहाँ पर निर्माण हुए हैं और उन्हीं के मार्ग प्रशस्त से आज यहाँ पर छात्र छात्राओं की गणना की जाती है। धन्य है वह ससुर स्वर्गीय श्री पृथ्वीपाल जी एवं सासू जी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, जिन्होंने उनका मार्ग, क्यों हमारे वहाँ गढ़वाल में परंपरा है या फिर किसी भी अन्य उसमें परंपरा है कि जब तक हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता तब तक के लिए हम जो हैं उसी मार्ग पर अवरुद्ध होकर रुक जाते हैं जिस मार्ग में चलने की हम कामना करते हैं। महाराज ऐसे ससुर और सासू जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त है, जिन्होंने अपनी बहू को इस मार्ग में प्रशस्त होने की कामना की और आज उनके सामने जो है उनके 2 विद्यालय यहाँ पर जो है प्रारंभ हो चुके हैं, जो बच्चों को शिक्षा देकर आगे उन पुष्पों के समान व फल रूपी परिपक्व फल बनेंगे, जो आगे जाकर हमारे इस भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने नाम करेंगे। मैं चाहता हूँ, यहाँ मेरी कामना है समस्त छात्र छात्राओं से कि पहले हमारा भारत जो है चक्रवर्ती कहा जाता था और कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पर आज जो है वह चक्रवर्ती साकार होने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही हमारा भारत पुनः चक्रवर्ती कहलाएगा, जहां पर संपूर्ण विश्व जो है भारत के अधीन हो। ऐसी कामना मैं छात्र छात्राओं से करता हूं कि अपने उज्जवल भविष्य को इतना उज्जवल कीजिएगा कि जिस प्रकार से एक सूर्य नारायण जी एक हैं, लेकिन देखिए कितनों को प्रकाशित कर रहे हैं, हमें ही नहीं पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। तो आपसे कामना है, समस्त छात्र छात्राओं से कामना है कि हम यहाँ अभिलाषा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि आप इन सूर्य नारायण की तरह बने, ताकि आपके पाद भी पूजे जाएं और आपको लोग इस प्रकार से सम्मानित होकर देखें। मैं उन स्वर्गीय श्री उर्मिला नेगी जी को स्मरण करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में यह भारत जो है चक्रवर्ती कहलाएगा। महाराज, यह तो वह भारत है जो उत्तर से समुद्र की ओर और हिमालय से दक्षिण की ओर की माटी का है कि मैं भारत का और इस भारत माता की संतान हूँ और उत्तराखंड में पला पड़ा हूँ और उत्तराखंड से मेरी पहचान है। मैं अपनी पहचान उत्तराखंड से बताता हूँ और इस भारत माता के संतान का वंश बताता हूँ और हमें गर्व है ऐसी भारत माता पर, जिस भारत माता ने हमें जन्म दिया, हमें यहाँ शुभ अवसर प्राप्त किया। मैंने कहा ना, सहस्त्रों वर्षों के बाद जो है एक पुण्य का भाग्य उदय होता है। कदाचित् लभते जंतु मनुष्याणाम, कि जो मनुष्य का जो पुण्य का फल होता है, पुण्य का संचय होता है, वहाँ जो है किसके कारण से होता है। महाराज, यहाँ तो जो है सहस्त्रों वर्षों के बाद भारत भूमि में जो बच्चा जन्म ले गया वो धन्य के समान है। मैं उस भारत माता की जयकार करता हूँ। मैं आप सभी छात्र छात्राओं की जयकार करता हूँ। समस्त अतिथि जन व प्रधानाचार्य जी एवं समस्त सहयोगी प्रमोद बलोनी जी, समाज सेवी पार्षद कमल नेगी जी, वाह, जितनी भी टीम आपकी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदत्त करता हूं कि आपके द्वारा इन बच्चों को शिक्षा मिलेगी। अभी मैंने मोहित नेगी जी से ही श्रवण किया कि यहाँ पर एक बच्चा ऐसा भी पढ़ रहा है जो शायद अनाथ है और उनको जो है शिक्षा का यहाँ पर जो है परिपूर्ण रूप से उन्हें सुशोभित किया जाता है। मैं उस बच्चे की कामना करता हूँ कि वह बच्चा आगे जाकर वह फल का रूप ले कि जो सपना शायद स्वर्गीय श्री उर्मिला नेगी जी ने देखा था, वह बच्चा और ये सब छात्र छात्राएं जो है उसे साकार कर सकें और वह जो है चक्रवर्ती बनाने में पूर्ण योगदान करें। तो करेंगे सब बच्चे, बनाएंगे भारत को चक्रवर्ती, बनाएंगे।
आवाज नहीं आई। बनाएंगे चक्रवर्ती? भारत हमारी क्या है? माता है। भारत हमारी, भारत हमारी, भारत हमारी। मैं आपको अपना एक सपना बताता हूँ। देखो, परमात्मा जिसे जहाँ चाहता है वहीं लेकर जाता है, पर मेरा सपना था एक सैनिक बनने का। मैं चाहता था उस माटी में मिलने को, मैं चाहता था उस माटी को में मिलने को, मैं चाहता था उस भारत माता को मिलने को। मेरी इच्छा थी कि भारत के लिए समर्पित हो जाऊं, मेरी इच्छा थी भारत के लिए समर्पित हो जाऊं और इस माटी से इस माटी तक का सफर मेरा यूं ही खिल जाए। मैं इस माटी में से और जिस माटी से जन्मा हुआ, ये चमड़ी जो देख रहे हैं ये मिट्टी से बनी हुई है। पंच तत्वों का ये शरीर है और पंच तत्वों में एक मिट्टी का यहाँ जो शरीर है, इस मिट्टी के शरीर की, इस मिट्टी से मिलने से पहले एक ऐसा कार्य क्यों ना किया जाए कि हर व्यक्ति के मुंह पे अपना नाम हो और जो है मिट्टी पे ना हो, लेकिन जिस भारत माता ने जन्म दिया उसकी कोख पर जो बोझ बनकर हम रहे, उस बोझ का भार हम उतार सकें, कहीं ना कहीं उस माता का नाम साकार कर सके। तो आप सभी से कामना है, सभी छात्र छात्राओं से कामना है और सभी माताओं से भी और उनके छात्र छात्राओं के पिताओं से भी यहाँ आशा करता हूँ कि आप अपने बच्चे को इस भारत की जो प्रसिद्धि है इन्हें बताएंगे। आपका होने वाला बच्चा कल के समय का प्रधानमंत्री है, कल के समय का वह सैनिक है, कल के समय का वह डॉक्टर है। डॉक्टर रूप में वह लोगों के जीवन की कामना करेगा, सैनिक रूपों में घर घर उनकी रखवाली करेगा, वह जो है अनेक रूपों में आपकी शोभा बढ़ाएगा। तो सभी माताओं से व उनके पिताओं से भी यह आशा करता हूँ कि एक अध्यापक ही नहीं, आप भी इस मार्ग में आकर और अपने बच्चों को इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त करें कि आगे आने वाली श्रेणी में आपका बच्चा चक्रवर्ती अशोक सम्राट का नाम किसी ने सुना है? अशोक सम्राट का नाम सुना होगा, उनकी गाथाएं सुनी होंगी। क्या पता यहाँ पर आपका बच्चा जो बैठा है कल के दिन का वह अशोक सम्राट हो, लेकिन उसे कायर नहीं बनाना है, उसे इतना मजबूत बनाए और भारत माता के लिए इतना समर्पित कर दें कि उसके कानों में, क्यों, बच्चे की परवरिश जब तक माँ और पिता और एक अध्यापक उसको सीखेंगे नहीं, किस प्रकार से सोने को देखा है, स्वर्ण जो होता है वह किस प्रकार से रूप लेता है, गले में सजकर, आपके कानों में सुशोभित होकर, यह किस प्रकार से रूप लेता है। कहा महाराज वह तपती आग में जलकर वह रूप लेता है। यह बच्चा है, यह बच्चा जिस प्रकार के आप संगत देंगे उस प्रकार से यह संगति का असर होगा। आप अपने बच्चे को एक ऐसी संगत देना, उसे एक ऐसा माध्यम बना देना कि वह जो है कल के दिन पर अगर उसे किसी चीज की प्रेरणा दी, वह कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रतिभा सुभाष चंद्र बोस से कीजिए, अशोक सम्राट से कीजिए, उसकी तुलना यहाँ मेरे बच्चे से ना कीजिए, उसकी तुलना अशोक सम्राट से कीजिए, उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस से कीजिए। और देखिए महाराज, कल के दिन पे आपका ही बच्चा जो है उन्हीं सुभाष चंद्र बोस जी जैसे और हमारे अशोक सम्राट जैसे, चंद्रशेखर जैसे, उनमें से एक हमारा बच्चा होगा और यहाँ जो है आगे जाकर इतना सुंदर रूप ले लेगा, इतना परिपक्व फल बन जाएगा जिसे ग्रहण करने से भारत माता की संतुष्टि तो होगी, पूरा विश्व आप पे गर्व करेगा कि मैं कह रहा हूँ कि धन्य है वह उर्मिला नेगी जी की माता पिता जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जो निरंतर जो है शिक्षा के लिए इस प्रकार से अपने मार्ग को प्रशस्त करती गई, रुकी नहीं। आज उन्हीं का फल परिणाम स्वरूप है ये दो विद्यालय आपके सामने खड़े हैं और यहाँ पर इतने शिक्षक शिक्षिकागण जो हैं आपके सामने खड़े हैं। तो एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए और समस्त अतिथि जन के लिए हो जाए जो शोभा युक्त हैं, पुष्प स्वरूप